ठीक हो गया। सनातनी भाई, आपने टॉपिक सुना होगा जो हमने शुरू से बात की। हाँ, बताइए क्या टॉपिक। आर्यन भाई, आपकी एज कितनी हो गई है? 30। 30 हो गई। आर्यन भाई, आप आर्य समाजी हैं या आप पुराना को मानते हैं? सनातन हूँ सर, मैं पुराना मानता हूँ मैं। पुराना को मानते हैं। ठीक हो गया। आर्यन भाई, आपके सामने एक प्रमाण मैंने रखना था। ठीक है। उसमें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, अगर आप पढ़ पाए तो। इस मंदिर में उपमा और लंगर। जी। ये क्या है कि इसमें ये दयानंद सरस्वती ने थोड़ी त्रुटि रख दी। क्या कर दी? त्रुटि रख दी, थोड़ी कमी रह गई सर इसमें। अच्छा, कमी रह गई है। हाँ जी। यानी गलत किया उसने ये कह रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा गलत है, मैं करेक्ट कर दूं। मेरी बात सुने, आप इतने बड़े महर्षि को कह रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है। नहीं, वैसा ही है थोड़ा सा, वो आपको गलत नहीं लगेगा वो। उनके मतलब जैसे स्वामी जी ने कहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा थोड़ा। उन्होंने पूरी नहीं तरह नहीं, से उसको एक्सप्लेन ऐसे किया करें। नहीं, वो सही तो ऐसे कहा ऐसे करें। किया है मैं लेकिन। मैं आपसे मैं आपसे ये पूछता हूँ सर कि एक बार आपके आप रखिए तो पिताजी सही जो हैं, आपके बोलते। पिताजी जो हैं आपकी माता के ऊपर बैल की तरह चढ़ते हैं या मनुष्य की तरह? जी। सर ये तो सवाल मैं आपसे ही पूछ कर सकता हूँ ना, उसमें क्या है। देखें भाई, हमारे पास इस तरह का कोई प्रमाण है नहीं ना, मसला ये है। तो प्रमाण दिखाया तो सही आप। किधर गए? एक मिनट। जी भाई। हाँ भाई। जी भाई, बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं प्रमाण से उसमें ऐसे लिखा हुआ है, वहां पे लिखना यूं था कि जैसे। नहीं सर, आप बता नहीं रहे, कुछ लिखा यूं था क्या? हम अंधे हैं काका? ओ काका। काका, आपकी एज अभी छोटी है। ठीक है। लिखा यू था, वो था। सारी दुनिया ने देखा कैसा लिखा था। हमें पता चल गया है, जैसा आप लिखना चाह रहे थे वैसा नहीं लिखने दें। हम वो लिखेंगे जो स्वामी ने कहा है कि सनातनी महिलाओं पर बैल की तरह चढ़ जाओ। आर्य समाजियों को कहा है। ठीक है जी। हाँ, यूं लिखा है, वो नहीं लिखा। यूं वो। यार, कोई आ नहीं रहा मेरे हत्ते, कोई आर्य समाजी चढ़ क्यों नहीं रहा? आसिफ भाई, ये क्या चक्कर है यार? कोई आप ही को ढूंढ के लाएं, आप भी सनातनी रहे हुए हैं। कोई आर्य समाजी आपका कोई दोस्त बेली सज्जन होगा, को गुरु ज्ञानी को पंडित। क्या कहते हैं? जी आमिर भाई, इनके 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 ग्रुप्स में फेंक के आया था मैं लिंक सुबह। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, लेकिन इनका वही हाल है जो आते हैं। दयानंद का हाल था, वो भी डिबेट से भाग जाया करता था। वही इनके बच्चों बिल्कुल। का हाल। हम्म जैसा बाप वैसे बच्चे। हम्म। यानी गुरु की ये सही सच्चे शिष्य बन रहे हैं। सच्चे शिष्य हैं बिल्कुल, एकदम पद चिन्हों पे चलते हुए। हम्म। स्वामी दयानंद एक जगह पर डिबेट करने गया। गालबन वो शाहजहांपुर का एक मनाजरा है, जिसमें कासम नानोतवी साहब भी गए थे। वैसे मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था कि एक प्रोग्राम इसके ऊपर भी रखूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो डिबेट्स की हैं उनकी हकीकत क्या है, खास तौर पर जो मुसलमानों के साथ अगर कहीं हुई। तो हकीकत यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरे दिन उस डिबेट से भाग गया था, और जो पहले दिन इसने बात की थी उसको लोगों के सामने भरमबाजी के लिए संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। लो, ओ भाई, डिबेट जो बंदा करता है वो अगले की भाषा के अंदर करता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अरबी झाड़ना शुरू कर दूं या इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं, अब जिसके साथ डिबेट हो रही है उसकी भाषा के अंदर ही नहीं है, तो मैंने उधर क्या, उस बंदे ने मेरे जवाब क्या देना है, मेरे से बात क्या करनी है? स्वामी दयानंद उधर संस्कृत झाड़ना शुरू कर दी। हैं जी। अंगलम मंगलम भगवान बंड बंडांग डंग डुम डुम हो। ये बूम बम करके बड़ बड़ बम बम बो बो टन टन पों पों करके उतर गया। उन्होंने कहा, अरे कहना क्या चाहते हो?
अरे भैया बताओ तो सही, ये क्या किया है, ये किया क्या है? तो नाक पे हाथ रख के कहता है संस्कृत बोली है। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। हैं जी? तो स्वामी ने संस्कृत बोलने के बाद नाक पे हाथ रख लिया और लोगों ने कानों में हाथ रख लिया। उन्होंने कहा भाई यही हो सकता है फिर इसके बाद, क्योंकि टन टन पोंपों के बाद नाक पे ही हाथ रखा जाता है, उसके बाद या दिल पे हाथ पड़ता है या कानों में जाता है, उसके ये तीन चार जगह ही हैं जहां हाथ जाता है। ठीक है जी, तो ये चक्कर है। तो ये बंदा ब्लास्फेमी करने आया था क्योंकि बैक स्टेज पे मुझे पता चल जाता है ना, कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, वो कहेंगे इसको क्यों बात नहीं मैंने करने दी। वो ब्लास्फेमी करना चाह रहा था, वो बैक स्टेज पे ये लगा हुआ था कारनामे करना है। तो मुझे ये था कि ये कोई जी बात उसकी करेगा काम की। सूंघ, हम्म, बिल्कुल सही सूंघ जी लिया जी। आपने इसको, बिल्कुल सही। हाँ तो बिल्कुल। वो मुझे जी पता जी चल गया जी। था, और जिस तरीके से उसकी टेक्निक है ना, तो ये अभी छोटे हैं बच्चे बेचारे, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खैर बहरहाल, ले दोस्तों, बात काफी बढ़ गई, काफी चल पड़ी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, खासतौर पर अली रजा खुरम भाई का, ब्रदर राहुल का, ब्रदर रोर का, और एक्स हिंदू आसिफ ऑफिशियल भाई का भी। आखिर में वो आए सही, मगर चलो रौनक बख्शी, और इस गरीब खाने पर उन्होंने अपने जो है वो नक्शे पा रखे, अगर मैं उर्दू में कहूँ, और पधारे अगर मैं हिंदी में कहूँ। तो जुग जुग आए, जग जग आए, सदा सुखी और सलामत रहें। जितने दोस्त सुन रहे हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया, आप लोग शेयर करते हो। मगर इससे पहले कि हम जाएं, हम चाहते हैं हमारे जितने मेहमान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं उनसे कुछ दो बोल लेकर यहाँ से जाएं। तो ब्रदर राहुल से शुरू करेंगे बितरतीब, जैसे जैसे दोस्त आए थे, ब्रदर राहुल और आसिफ भाई को, या रोर भाई, दोनों चूंकि इकट्ठे आए हैं, तो उस तरतीब से जिस तरह ये मुनासिब समझेंगे बात करेंगे। ब्रदर राहुल, ओवर टू यू जी। शुक्रिया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फ़िकुम। एक बात, आप मेरे को मैसेज भेजा था बोला, लेकिन मैंने नहीं पाया अभी तक, तो कौन से नंबर में भेजा पता नहीं। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, तस्वीर तो बहुत अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अल्लाह सबको इसके ऊपर कायम रखे, और दीन इस्लाम की हिफाजत में थोड़ा हमको भी आपके साथ शामिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तरफ ठीक है, शुक्रिया, बारकल्लाह फ़ीक जी। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ब्रदर राहुल हमारे साथ थे जी। और ब्रदर राहुल, मैं बताता चलूं, मुझे आपका नंबर जो है वो इत्तेहाद भाई से मिला, तो मैंने आपको, आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है, आपके दो नंबर थे, कॉलिंग नंबर है व्हाट्सएप का, तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर जो आपका है, अब मुझे नहीं पता वही है या, क्योंकि डबल टिक हुआ है, पता नहीं अब आपके पास वही फोन है या किसी और को चला गया, तो ये ना हो कि मेरा किसी मेरा सनातनी का जो नंबर मुझे नंबर है, फॉरवर्ड हो गया। हाँ लास्ट जी, 4 नंबर में बता देता हूँ, 5500, लास्ट 4 नंबर 5500। ठीक है, 5500। लो जी, इधर भी 5 5 आ गया जी। ठीक है जी, तो 5500 इधर भी आ गया है, वेरी गुड, ठीक हो गया। ब्रदर आपका बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा चेक कर लूंगा और मैं देख लूंगा कि वही नंबर है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अजीब बात बताऊं आपको, एक काम चेक करना जरा, इन सनातनियों के काम जरा चेक करना। ब्रदर राहुल, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे इंस्टाग्राम से कोई मैसेज किया है? मैंने, हाँ, कल कल किया, कल कल एक ने मेरा तो इंस्टाग्राम थे ही नहीं, लेकिन 2 दिन पहले खोला था अच्छा आपके अच्छा, साथ रब्ता करने के लिए। जी, जी। ठीक है, फिर बचत हो गई है, फिर आपने ही किया, इसका मतलब है, क्योंकि जब मुझे आपकी आईडी से मैसेज आया और मैंने फॉलोअर देखे तो फॉलोअर भी कोई नहीं, तो मैंने कहा यार, ये मुझे लगता है, मैंने जब कहा ना ब्रदर राहुल को कि मैं आपसे राब्ता करूंगा, तो उसके बाद किसी सनातनी ने अपनी गेम में डालने के लिए मुझे मैसेज कर दिया हो। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, ये भी बड़ा काम है। तो ये है कि अगर आपने वो मैसेज किया तो मैं वहां भी मैसेज कर दूंगा, इन केस अगर मुझे आपका नंबर ना मिला। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपको कर जी, लूंगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर रोर और आसिफ भाई में से कोई बात करना चाहता है तो वो कर सकते हैं भाई। आसिफ भाई को बोलना। जी आसिफ भाई। ठीक। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ आमिर भाई कि पिछले 10-12 सालों से यूट्यूब, जब से जन्म हुआ यूट्यूब का, तब से ये लोग जो है इस्लाम पर भौंक रहे हैं, चाहे अतरी हो या खतरी हो, जितने भी इस तरह के लोग हैं, ठीक है। और फिर यह है मुस्लिम, उसके बाद कहीं जाके मुसलमानों ने इनकी किताबें खोली, और इनको दर्द इतना अभी से होने लगा है कि ये जितने भी शुगर कोटेड संघी आते हैं ना, समझ रहे होंगे आप, ठीक है, जो जी जी एक जी। बार भी ये हमें नहीं भरते कि हम वहां जाके बोलेंगे, उनको मना करेंगे ना, उन्होंने कभी ऐसा किया। उल्टा जब मौका मिलता हम्म। है तो इस्लामोफोब्स के ही पास जाते हैं वो, ठीक है।
और अब हम बोलते हैं तो इनके पिछवाड़े में दर्द होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये बंद कर दो बेटा, ये बंद नहीं, ये ऐसे नहीं काम बंद होगा। जहां से शुरू हुआ है वहां से शुरू करो, फिर इधर आना। जज़ाकल्लाह, बस इतना कहना है। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अधूरी बातों से कभी मसले सुलझा करते हैं जी, ना अधूरी सोचों से ख्याल उभरा करते हैं। तो अगर मामला पूरा करना है तो वो फिर पूरा शुरू से ही करना पड़ेगा, जहां से शुरू हुए थे। जैसे फौज में कहते हैं जैसे थे, ठीक है, एज इट इज वो बोलते हैं। तो आप जैसे थे वैसे हो जाएं, सारे मामला सुलझ जाएंगे। रोर भाई आपकी बात। आमिर भाई, जितनी भी अब तक आपने स्ट्रीम शुरू की है हिंदुइज्म पे, सनातन धर्म पे, सैम स्टोरन भाई ने, किसी ने, आप याद रखिए कि मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं थी जितनी आप लोगों से और बढ़ के मिली है मुझे, प्लस पॉइंट में। और फिर राहुल भाई के से माशाल्लाह, ये तो संस्कृत के महाज्ञानी है माशाल्लाह से। मैं तो चाह रहा हूँ कि पहला एडमिशन, मेरा एडमिशन ले लें आपके गुरुकुल में, मुझे सिखा दें। तो बहुत बिग बिग सलूट। और यहाँ एक चीज और पता चली आमिर भाई, कि सनातन धर्म जो है ना, अपने आप को बेसलेस बिल्डिंग पे खड़ा करना चाह रहा है, जो कि नामुमकिन के बराबर ही है। कि जितना खड़ा करना चाहोगे उतना ही गिरेगी। दीवार तो खड़ी हो जाएगी, जब कोई उस पर लात मारेगा ना, वो दीवार ढह जाएगी। तो वही हालत हो गई है सनातन धर्म की। हम ये नहीं मानते, हम इस पुराना को नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, वेद में ये आ गया इसको भी नहीं मानेंगे जी, इसमें ये आ गया इसको भी नहीं मानेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था ना लाइन पे, कि उन्होंने हिंदी वाला ट्रांसलेशन जो है हटा दिया है वेद स्क्रिप्चर से, ऑनलाइन वेबसाइट से। याद है? तो ये सारी चीजें अब ये करते रहेंगे, गड़बड़ियां करते रहेंगे। ये एक बेसलेस बिल्डिंग है, जितना आप सीधा करने की कोशिश करेंगे, एक लात पड़ेगी, दीवार ढह जाएगी, मकान ढह जाएगा। तो समझे, जो मजबूत बेस है इस्लाम की, उस तरफ आए। मैं तो वही मैसेज देता हूँ कि आए एक ईश्वर की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, वही हकीकी खुदा है, आ जाए। कोई आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये नहीं मानना, वो नहीं मानना, क्योंकि हमारे मानने ना मानने के लिए हमारे पास तो पूरा प्रोसीजर है, वो भी सबूत और दलीलों के साथ में। लेकिन आपके पास नहीं है, आप खुद बोल देते हैं ये लॉजिक पे फिट नहीं बैठता है, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुद आके कहते हैं, खुद आके कहते हैं। जी। जज़ाकल्लाह, 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 बहुत शुक्रिया। रोर भाई की तरफ से बात आ गई। रोर भाई जो बात रख रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। मैंने कई सनातनियों को आके सुना है, आके कहते हैं ठीक है सनातन धर्म में गलती है, गलती तो सब धर्म में होती है। ये मैंने, यकीन करें, मैंने ऐसी कौम नहीं देखी। यानी सनातन ही मैंने वाहिद ऐसा देखा है जो आके अपने मुंह से कहता है हमारे धर्म में ये गलती है, और फिर मान भी रहा होता है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ जट की। वो मैं जट का बंदा हूं, देसी स्टाइल। आप मुझे बताएं, आप एक लंबे सफर पर निकलने लगे हैं, यात्रा पर, हिमालयाज की तरफ, ठीक है ना जी, हाँ, शिमला की तरफ निकलने लगे हैं यात्रा पर। उस यात्रा में निकलने के लिए आपने अपनी गाड़ी निकाली, और गाड़ी में छोटा बच्चा, 5 साल का, 8 साल की बेटी गाड़ी में बिठाई, पत्नी को नई साड़ी पहनाई पिंक कलर की, हाँ जी, कढ़ाई वाली, टिक्का लगाया, मंगलसूत्र पहना, अच्छा सा परफ्यूम लगाया, गाड़ी में जनाब गायत्री मंत्र चलाया, पहला गियर लगाया और घर से निकले। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको पता चला आपकी गाड़ी के टायर पंचर हैं। आपकी गाड़ी के टायर पंचर हैं। मैं किसी सनातनी से जो थोड़ी सी बुद्धि रखता है, मेरी बात सीना खोल कर सुनना, जो मैं मिसाल दे रहा हूं। आप अपनी फैमिली को ऐसी गाड़ी में यात्रा पर लेकर जाएंगे जिस गाड़ी के टायर पंचर हो? मरते मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको डर है कि गाड़ी फिसल सकती है, बच्चे मर सकते हैं, पत्नी की हत्या हो सकती है, और खुद भी की भी मृत्यु हो सकती है। सारे मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। और मेरे सनातनियों, ये जन्म इतना हल्का ले लिया है कि इस जन्म में एक पंक्चर गाड़ी में ही गुजारना चाहते हो सारा सफर। तुम्हें डर नहीं लगता? अपने मुंह से कहते हो सनातन धर्म के अंदर छेद है, फिर बजिद हो के उसी गाड़ी में यात्रा पर निकलना है, उसी खराब इंजन को लेकर चलना है। तो मैं
यकीन करें, मैं अजीबो गरीब सनातनियों के जज्बात और इनके विचार सुनता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं कि एक बंदा बंदा आंखों देख के गोबर कैसे खा सकता है, आंखों देख के मक्खी कैसे खा सकता है। ये वो हिसाब है। वो पता नहीं सनातनियों के लिए फिर वो बात बनी हुई है कि एक ब्राह्मण पंडित होता है, वो घर से बाहर निकलता है और सामने देखता है केले का छिलका पड़ा हुआ है, कहता है लो यार आज फिर गिरना पड़ेगा। वो कल के दुश्मन साइड से होके गुजर जा, लो फिर आज फिर गिरना पड़ेगा। ये वो हिसाब है इनके धर्म का। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि केले का छिलका है, फिसल रहे हैं, फिर बाज नहीं आते, उसी पे कदम रख रहे हैं। इससे मूर्खता की कोई बात हो सकती है? ये मेरी मिसाल को जरा गौर से फर्दन फर्दन बैठकर सनातनी कभी सोचना जो मैंने बात की है। इस्लाम ही वो धर्म है जो अपने आप को साबित भी करता है, प्रैक्टिकली भी साबित कर सकता है, आइडियोलॉजिकली भी साबित कर सकता है। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है, हम इसको साबित कर सकते हैं। कोई एक चीज आप नहीं बता सकते। ये मुसलमान का क्लेम है, यही तो भरम है, यही तो फख्र है। फअम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को फिर बयान करो। इस्लाम हमारे पास वो नेमत, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि इसके वाजिबात, इसके मुहकमात कयामत तक के इंसानों की रहनुमाई कर सकते हैं, और इसके मुबाहात और इसके मजाजात हर समय के एतबार से, इज्तिहाद की और तनव्वो के एतबार से और इख्तलाफात की के बावजूद भी अपनी जगह बना सकते हैं, हर जमाने पर कायम हो सकते हैं। ये इस्लाम का खासा है। वही गुजारिश थी, इस चीज को समझे मेरा भाई और इसको लेकर चले। बहुत शुक्रिया एक बार फिर दोस्तों का। बड़ी माजरत चाहता हूं कि जिन लोगों को ना ले पाया वक्त की किल्लत की वजह से, और अगर कोई सख्त बात दिल से निकली हो, जुबान से निकली हो, तो मैं उस पर भी क्षमा चाहता हूं। यकीन जानिए बार बार इस चीज को बयान कर चुके हैं। वो क्या शायर कहता है, वो कहता है जो हमेशा मुस्कुराते थे ऐ आमिर, चलो मैं अपना नाम डाल देता हूं, जो हमेशा मुस्कुराते थे ओ आमिर, आज आंख नम है तो कोई वजह तो होगी। हमारी पिछली बातें सुनकर देख लो, हम तो सनातन धर्म की तरफ पलट कर भी ना देखते थे। भला तौहीद, रिसालत और ईमान से जिसकी आंखें मुनव्वर हो चुकी हों, वो भला सनातन धर्म की तरफ भी पलट कर देखता है? जिसके सीने में वहदहू ला शरीक की शम्मा रोशन हो चुकी हो, भला वो तुम्हारी मूर्तियों की तरफ भी पलक जो है ना झपक कर इतनी देर के लिए भी देखना चाहेगा? बताओ तो सही। तो मकसद कहने का ये है कि हम उनको देखते हैं और उन्हीं की जानिब जाना चाहते हैं, मगर तुम कहते हो नहीं, तुम हमें लेकर ही नहीं जाना चाहते वहां पर। खैर, तो इतनी सी बात थी। और फिर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस कदर झूठ बका, इस कदर झूठ बका कि एक कॉमन सनातनी को इस्लाम की और अल्लाह के रसूल की शख्सियत पेश करने लगते हैं। उसके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है, उसको हकीकत समझ ही नहीं आ रही होती। उसकी आंखों के सामने हकीकत होती है मगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो डिनायल मोड में चला जाता है। और फिर बड़े बरगजीदा किस्म के और मुकद्दस रूहें होती हैं, और जिनको अल्लाह तौफीक बख्शता है हिदायत की। जिस तरह आपके सामने एक सिंधु आसिफ भाई मौजूद हैं, ब्रदर राहुल की फैमिली मौजूद है, और कई हमारे जो रिवर्ट मुस्लिम्स हैं वो मौजूद हैं, कि जिनको अल्लाह ताला जो है इस नेमत से बख्शता है और अपना फजल फरमाता है। ठीक है जी। तो एक आयत है सूरह नहल की, गालबन, हाँ, सूरह नहल की आयत नंबर 9 है। वअलल्लाहि कस्दुस सबील, वअलल्लाहि कस्दुस सबील। बड़ी प्यारी आयत है। इस आयत को कभी पढ़िएगा, सूरह नहल की आयत नंबर 9। अल्लाह फरमाते हैं सब चाहत तो उसी की करते हैं, मगर बहुत कम उस तक पहुंचते हैं क्योंकि रस्तों से भटक जाते हैं। सब चाहत तो उसी की करते हैं, अल्लाह कस्दुस सबील, तलाश उसी के में निकलते हैं मगर भटक जाते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा को, अपनी चाह को, अपनी डिजायर को, अपनी लस्ट को अपना खुदा बना लेते हैं, हक की तलाश में नहीं निकलते।
और एक बंदा आता है, वो ये सनातनियों को ये भी ब्रेन वॉश किया हुआ है। सनातनियों को मैं देखता हूँ, उनको पता है एक लॉलीपॉप ये भी दिया हुआ है, आखिरी बात कर रहा हूँ, सनातनियों को ये भी लॉलीपॉप दिया हुआ, उनको कहते हैं जी, आपने अक्सर सुना होगा, स्ट्रीम में आकर कहते हैं जी देखें, एक घर को 4 रास्ते जाते हैं, एक घर को 5 रास्ते जाते हैं। आप कहते हो नहीं जी, सब अल्लाह के लिए ही जा रहे हैं ना, सब तो ईश्वर के पीछे ही जाते हैं ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि जी वो रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है, फलाना रास्ता ठीक नहीं है, फलाना रास्ता ठीक है। सारे रास्ते जाते होंगे, 1 मिनट के लिए इस लॉजिक को मान लेते हैं, सारे रास्ते आप ये कह रहे हो कि एक ही ईश्वर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक अक्लमंद, एक बुद्धिमान, एक रैशनल आदमी किस रास्ते को एक्सेप्ट करेगा और उसको फॉलो करेगा उस घर पे जाने के लिए? मैं सिंपल सवाल पूछता हूं तुम्हारी लॉजिक को लेके, किस रास्ते को? मैं तुम्हारी लॉजिक को मानकर चल रहा हूं कि मल्टीपल रास्ते हैं। किसी भी साधारण आदमी से पूछोगे ना कि ये रास्ता भी आ रहा है, ये भी रास्ता आ रहा है, तुम किस रास्ते से जाओगे, वो पता क्या कहेगा? सबसे सेफ, सबसे सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रैक्टिस, इजी टू अप्रोच, इजी टू एक्सेस और फैसिलिटीज से भरा हुआ और अप टू डेट। यानी मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है जिसमें 5 रास्ते जाते हैं, एक रास्ते की रोड टूटी हुई है, रास्ते में पेट्रोल पंप भी नहीं है, ठीक है, रेस्ट हाउस भी नहीं है, और कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई टक शॉप भी जिसे कहते हैं, कोई भी नहीं है। तो आप अपडेटेड रास्ते को फॉलो करोगे कि गाड़ी का टायर पंचर हो जाए मुझे सहूलत मिलेगी, इस रास्ते में पेट्रोल आता है, मैं पेट्रोल डलवा लूंगा गाड़ी में। बच्चों के लिए जो है ना वो प्ले पार्क है, वहां पर बच्चे थोड़ा रेस्ट करेंगे, बच्चे खेल लेंगे थोड़ा, मैं इस रास्ते से जाता हूं। तो इसका मतलब है कि रास्ते रास्ते में भी फर्क होता है। इसीलिए याद रखें, रास्ता अल्लाह की। अच्छा, फिर अगला पॉइंट ले लें। ये आपको किसने बताया कि जी रास्ते मल्टीपल होते हैं? मैं तो पहले आपकी एक लॉजिक को मानकर चला, अब मैं सनातनियों के इस लॉलीपॉप का आखिरी जवाब देते हुए ये बात करना चाहता हूं कि आपको ये किसने बताया कि ईश्वर के पास जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं? ये किसने बताया? क्योंकि रास्ता तो ईश्वर की तरफ जाए, वही बताएगा ना मेरे पास कौन से रास्ते आते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछते हो कि आमिर हक तुम्हारा घर किधर है, तो रास्ता कौन बताएगा? आप बताओगे या मैं बताऊंगा मेरे घर का? मैं बताऊंगा। जब खुद कहते हो कि ईश्वर की जानिब रास्ता है, तो ईश्वर बताएगा कि वो रास्ता कैसे है, आप नहीं बताओगे। ये है सारा बखेड़ा। अगर किसी सनातनी ने मेरे इस जुमले को समझ लिया, उसके सारे मसले हल हो जाएंगे ये रास्ते वस्तों से। कि अल्लाह की जानिब जाना चाहते हो, उससे पूछो कि तुम्हारा पता क्या है। खुद निकल पड़ते हो, ठोकरें खाते हो, जंगलों में निकल जाते हो, उससे पूछो उसका रास्ता क्या है। तो वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा हाजिही सिराती मुस्तकीम, ये है मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम, जो अंबिया ने करके बताया, प्रैक्टिकली चलकर बताया, जिंदगियां गुजार कर बताया, ताकि तुम्हें कठिनाई दिक्कत ना हो। देवी देवता नहीं, अवतार नहीं, पैगंबर, मनुष्य, बशर, इंसान, ह्यूमन, ताकि तुम उसके मुताबिक चल सको, उसने बताया। ये मेरी गुजारिश थी। इस लॉलीपॉप के ऊपर जो आमतौर पर सनातनियों को दिया जाता है कि इतने रास्ते हैं, उतने रास्ते हैं, जिससे पूछो, जिसका रास्ता है उससे पूछो रास्ता क्या है, हाँ वो तुम्हें बताएगा ना जी। हाँ, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ उससे कहा होता, कुछ उससे सुना होता, वो तुम्हें बताता ना जी। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा। कमेंट्स में जो लोग थे मॉडरेटर्स थे, और जो लोग थे ऑडियंस के अंदर, जो लोग शेयर करते रहे, बहुत बहुत प्यार भरा पप्पी और जप्पी के साथ जनाब आपको सलाम। खुश रहें, सलामत रहें, इकट्ठे रहें, इख्तलाफात से निकल आए, फिरका वारियत से निकलें। इस वक्त की जरूरत है कि मुसलमान इकट्ठे हों और अप टू डेट हों, इस्लाम का नॉलेज हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, ओवरऑल ज्ञान हासिल करें,
तब जाकर आपको पता चलेगा। पैदाइशी बाय बर्थ बॉर्न मुस्लिम से ज्यादा इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, नंबर 1, और नंबर 2 एजुकेटेड मुस्लिम बने, दुनिया और दीन दोनों के एतबार से। तभी आप मजबूत फील करेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अदरवाइज तो आप डरते रहेंगे हमेशा। कोई कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा, हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, क्या कभी जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अपने आप को इल्म से मुसल्लह करें, मुनव्वर करें और उससे ममलू करें, यानी भर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली स्ट्रीम के अंदर। फीमान अल्लाह।